आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने प्राइमर के बिना प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने पहले कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। बिना प्राइमर के पहले कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। यह संश्लेषण उन्होंने सन 1972 में किया। पहले कृत्रिम जीन का। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि डीएनए किस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण करता है। उनके इस पहले कृत्रिम जीन संश्लेषण के पश्चात चिकित्सा विज्ञान में भविष्य के वैज्ञानिकों को आनुवंशिकी पर प्रयोग करने का आधार मिला। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने यह भी बताया कि जीन का निर्माण कई प्रकार के अम्लों से होता है और इन्हीं अम्लों में आनुवंशिकी का राज छिपा हुआ है। आनुवंशिकी का रहस्य छिपा हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि जीन का निर्माण डीएनए एवं आरएनए से हुआ है। उन्होंने डीएनए एवं आरएनए को जीवन की प्रारंभिक इकाई माना है। एवं उनके द्वारा किए गए इस महान कार्य द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। पहले कृत्रिम जीन संश्लेषण के पश्चात बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी गई तथा इस क्षेत्र में नए नए अनुसंधान प्रारंभ हुए। इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए चिकित्सा क्षेत्र सदैव उनका आभारी रहेगा। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि किस वैज्ञानिक ने प्राइमर के बिना पहले प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। तो दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ही सन 1972 में पहले कृत्रिम जीन का संश्लेषण करा तथा इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि डीएनए किस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण करता है तथा पहले कृत्रिम जीन के पश्चात उन्होंने भविष्य के वैज्ञानिकों को आनुवंशिकी पर प्रयोग करने का आधार दे दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह बताया कि जीन में अम्ल पाए जाते हैं और इन अम्लों में ही जीन का जो निर्माण होता है कई प्रकार के अम्लों से होता है और इन अम्लों में ही आनुवंशिकी का रहस्य छुपा हुआ है तथा जीन का निर्माण डीएनए एवं आरएनए से होता है और इन्हें जीवन की प्रारंभिक इकाई माना जाता है तथा उन्होंने उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के पश्चात बायोटेक्नोलॉजी का इस क्षेत्र का विकास हुआ और पहले कृत्रिम जीन के निर्माण के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनका इस कार्य के लिए चिकित्सा क्षेत्र उनका सदैव एवं विज्ञान क्षेत्र उसका सदैव उनका सदैव आभारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।